नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आज 15/3/2019 दिन शुक्रवार को NIOS DLED की कोर्स 508 का एग्ज़ाम हुआ था और इस एग्ज़ाम में आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उनके आंसर कौन कौन से सही है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका है कोर्स 508 और इसमें जो खंड ए था, खंड ए में हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दृश्य छवियों के साथ काम करने वाले लोग खाली स्थान कहलाते हैं। तो मित्रों, जो दृश्य दो ही प्रकार की कला होती है, दृश्य या स्पर्शनीय कला या निष्पादन, और दूसरी होती है निष्पादन कला। तो इसमें जो दृश्य छवियों के साथ काम करते हैं वो होते हैं चित्रकार। इसका सही आंसर है चित्रकार। दूसरा है वक्र रेखाएं सौंदर्यानुभूति करवाती है। तो मित्रों, ये सब अलग अलग लाइनों का हिसाब किताब है। जो सीधी रेखा होती है उसका दूसरा काम है, जो खड़ी रेखा होती है वो ऊंचाई को प्रदर्शित करती है, और जो वक्र रेखा होती है वो सौंदर्यानुभूति को प्रदर्शित करती है। तो उसमें आता है बादल। यानी हम लोग क्लाउडिंग करते हैं तो उसमें बादल बनाते हैं, तो उसमें हम लोग जो है वक्र रेखा का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका ये आंसर सही है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेंसिल्स इज यूज्ड। किसी स्केच में गहरे रंग का शेड देने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें मेरी समझ से उपयुक्त जो है 6B होना चाहिए, तो देख लीजिएगा। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खेल देसी खेलों की श्रेणी में आता है। तो इसमें क्लियर है कबड्डी। कबड्डी जो है वो देसी खेलों की श्रेणी में आता है। हम लोग साथ में एनालिसिस करते चलेंगे। और अगला क्वेश्चन है अपने विद्यार्थियों में आध्यात्मिक विकास के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अपनाएंगे। तो मित्रों, कोई भी विकास करना हो, पाठ्य पुस्तकें जो है वो अधिगम का श्रेष्ठ साधन होती हैं। तो उपयुक्त सभी आंसरों में से सबसे अच्छा आंसर होगा ए वाला, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ने के लिए देंगे। जो नियम सिद्धांत है उनके आधार पर यहाँ बताया जा रहा है। उसके बाद आप लोग टेली कर लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। छोटी माता, खसरा, मधुमेह और काली खांसी। इसका सही आंसर है मधुमेह संक्रामक बीमारी नहीं है, क्योंकि ये अल्फा बीटा सेल में होती है और पेनक्रियाज में होती, वहाँ पर ऐसा कोई संक्रमण की बात नहीं होती। मधुमेह जो है वो ग्लूकोज संबंधी बीमारी है। ग्लूकोज की मात्रा का ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। एक विद्यालय में विद्यार्थियों को नियमित रूप से हाथ धोने की आदत सुनिश्चित करता है जब, तो बच्चों को कहा जाएगा भाई आप हाथ धोइए, तो सबसे पहले अध्यापक और अभिभावक स्वयं उसको जो है करके दिखाएं बच्चों को कि हमको हाथ धोना है। तो इसमें सही आंसर होगा डी, डी वाला आंसर। अध्यापक और अभिभावक स्वयं को रोल मॉडल की तरह प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम किसी बच्चे की प्रगति का आकलन और मूल्यांकन पोर्टफोलियो बनाकर कर सकते हैं। पोर्टफोलियो पूरे शैक्षिक सत्र का अभिलेख होता है। कार्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन एवं कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि कौन सी है। तो पुस्तक जल्दसाजी, वर्क एजुकेशन में बहुत बढ़िया काम होता है। इसमें मिट्टी के बर्तन बनाना भी इसमें आ सकता, मिट्टी के बर्तन बनाना आ सकता है, सजाना वाला नहीं है वर्क एजुकेशन में। तो ये इसीलिए और आंसर इसमें रैंक हो रहे हैं, तो यही सही है पुस्तक जल्दसाजी। हम कार्य शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को बहुत सी ऐसी गतिविधियों से जोड़ते हैं जिनमें श्रम संलग्न है। इस उद्देश्य के साथ उन्हें आजीविका कमाने के लिए तैयार करना। इसका मतलब यह हुआ कि वर्क एजुकेशन होती ही इसीलिए है कि उनको आजीविका के लिए तैयार करना। तो ये जो है 10 क्वेश्चन आप लोगों की मल्टीपल चॉइस थे, और उम्मीद है कि एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो भी सकते हैं, लेकिन लगभग इसमें आंसर सही हैं। तो अगले पेपर का इंतजार कीजिएगा और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसके बाद सीटेट की वीडियो इस चैनल के द्वारा जारी किए जाएंगे। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार, शुभ रात्रि।